दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि यह 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है और यह 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर यह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल हिज्जा की 10 या 11 या 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी या ईद कुर्बानी के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है और अगर यह लोग कुर्बानी न करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वह कुर्बानी नहीं करते तो वह सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वह कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले शख्स वह है जो सफर में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से दूर चला जाता हो, यानी वह दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वह वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करें या फिर अपने घर वालों को बोल दें कि वह उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है और यह काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। यानी इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर यह लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिबे निसाब ना हो। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है।
यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 12.5 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोना और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 12.5 तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास न हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ इस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत तक दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं और कबीरा यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अदा करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद जिल हिज्जा के मुबारक महीने में मनाई जाती है और यह महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है। और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को यह दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमान पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान ये जरूर देखें कि सरकार की गाइडलाइन क्या है। तो सरकार बकरा ईद के ऊपर भी गाइडलाइन जारी करती है। तो उन सारी गाइडलाइन को अपने सामने रखते हुए, उनका पालन पूरा करते हुए ही ईद को मनाया जाए, कुर्बानी की जाए। याद रखें दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है कि आप किसी भी जानवर की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर के बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बकरा ईद से पहले पहले जरूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है, बल्कि कई बार इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें, और बकरा ईद के दिन आप उन गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे दूसरे मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 50,000 में खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है। इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे।
मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वह बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वह अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहाँ पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जहां पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है और उसे अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी गाय की कुर्बानी ना करें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। क्या मालूम है कि हमारे आसपास में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरा ईद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से भी ना करें और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और सवाब की नीयत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह सिर्फ यही देखता है यह कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं, खाने की नीयत से कर रहे हैं या किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाने की नीयत से करते हैं। इसी वजह से वह कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में भरकर जमा कर लेते हैं और महीनों तक उसको खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इस तरह की गलती आप भूल कर भी ना करें। आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और खाने की नीयत से ना करें। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, वह अपने कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और बहुत सारे भाई तो कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन का वीडियो आप भूल कर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी को दिखावे के लिए करें। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात को भी जरूर याद रखें कि जानवर को ज़बाह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को ज़बह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज ना किया जाए। उसके अलावा बकरा ईद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह न करें और कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह से ज़िबाह किया जाए ताकि जानवर के रूह निकलने में आसानी हो। नंबर 6, खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं। वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दबा दिया करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें तो अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, दूसरों को दिखाकर ना करें। दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें कि आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रहे, कुर्बानी का गोश्त अकेले ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में बांट दें। दूसरा, आप गरीबों या मिस्कीनों में बांट दिया करें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में नहीं देते, वह उनका हिस्सा भी अपने घर में रख लेते हैं, यानी कि गरीबों में तकसीम नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, मगर साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें, कुर्बानी का गोश्त आप किसी गैर मुस्लिम को ना दें। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को देना चाहते हैं तो उसे खरीद कर लाकर दें, लेकिन कुर्बानी का गोश्त भूल कर भी ना दें। नंबर 8, हथियारों का दिखावा ना करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे कि चाकू, छुरी
या किसी भी हथियार का कोई भी दिखावा ना करें। आप जब भी कभी इधर उधर जाएं तो छिपा कर ले जाएं। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का दिखावा भूल कर भी ना करें। बकरा ईद के दिन जो भी शख्स कुर्बानी करे वह पूरे इखलास के साथ करे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। नंबर 9, बीमार हामिला जानवर की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा हो, उनके कान, आंख और पैर सब सही सलामत हो और कुरान के मुताबिक उम्र हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरा ईद के मौके पर करें। याद रखें, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, भैंस की उम्र कम से कम 2 साल, इसी तरह से बकरे की उम्र कम से कम 1 साल हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरा ईद के दिन करें। नंबर 10, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त ना करें। दोस्तों, याद रखिए, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी ना बेचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसा लगाकर दूसरा बकरा खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं, तो यह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह की राह में वही बकरा कुर्बान करें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, सबसे महबूब हो। इसलिए आप भूल कर भी अपने बकरे को किसी लालच में ना बेचे। दोस्तों, ये थी 10 गलतियां जिसको हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, और एक गलती बकरा ईद के दिन भूल कर भी नहीं दोहरानी चाहिए, वरना आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी करती है और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश देती है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 की गाइडलाइन के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें, और बकरा ईद के मौके पर आप यह गलतियां भूल कर भी ना करें। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नई नई गाइडलाइन जारी की जाती है। कभी आता है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बार बकरा ईद के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताएं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही मुसलमानों को सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी मुसीबत से महफूज रहें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार करीब आते ही मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 पर मोदी सरकार ने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाएगी, यह सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको जरा भी स्किप ना करें, आप इसको आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने बकरा ईद पर यह 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इन 5 नए नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं ताकि पूरे देश में अमन चयन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में
बकरा ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करने पाए। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में पहला फरमान तो यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करने पाए, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करने पाए। इस खबर को देखते हुए कई लोगों का यह कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या फिर खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ जो अधिकृत बोछड़खाने हैं उनमें ही कुर्बानी कर सकेंगे। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इस खबर का मतलब यह है कि मुसलमान बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। खास करके शहरों के लोग इस तरह से जो कुर्बानी करते थे, मोदी सरकार ने इस बार उस पर रोक लगा दी है और अपनी गाइडलाइन में यह साफ साफ कहा है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान इस बार ऐसा ना करने पाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को शक निर्देश दिए हैं। नंबर 2, बैन जानवर ना काटे जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी कोई किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अब दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रही है, यानी कि गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और इस बार इस पर खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार आप यह गलती भूलकर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो उसकी आप भूलकर भी कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। यानी कि कई बार कुछ लोग हैं जो ऐसे ही झूठी अफवाह फैला देते हैं कि फला जगह पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो गई है, जिससे फिर माहौल खराब हो जाता है। इस बार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में ना ले जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाने पाए, यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्ले में ना जाए जहां पर गैर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हों, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर बहुत थोड़ी रहते हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और एक दूसरे की यहां पर बांटते हैं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है। इसलिए आप इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी आप भूल कर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करने पाई, यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना करने पाई। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़भाड़ वाली जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। और नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाने पाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाई। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरा ईद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं।
और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलती भूल कर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच जाए।